हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री एनसीईआरटी सीबीएसई नोमैथिकल एम्पायर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 11वीं इतिहास का जो है अध्ययन अवार साम्राज्य, और ये एनसीईआरटी पे आधारित है, जो कि 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन पे एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमारा यहाँ क्वेश्चन जो हम करेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो ये और भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन को समझिए, देखिए और विचार कीजिए। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी हैव डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, नोमैथिकल एम्पायर, क्लास 11 CBSE NCERT history here. The question arrive here, there is a most important. What do you know about there is a Mongol? What do you know about there a Mongol? And discuss their occupation in the Varif. You know that is important here. What do you know about the Mongol? And discuss their occupation in the Varif. First of all here, there is a Mongol. The nomadic people inhabiting there is a religion of present days of Mongolia in a Central Asia, and were known as the Mongol. This is important. The nomadic people inhabiting in the regions of present day of Mongolia is a Central Asia, were known as the Mongol. This is important. And there is a predominantly pastoralist as a hunter-gatherer, and they dwelled in the tents and were divided into several as a patriarchs, descendants. Note that is important. And they were constantly at war with the other tribes like Tatars and Nominamans and the Khitans. The main occupation of the nomadical tribes during the 12th century was pastoralism. You know that is important. They reared animals such as the horse and the sheep. In addition to with these animals, they also reared as goat and camel. This is Mongolia, and they reared them to the getting milk, meat, and wool. The geographical conditions prevailing there were not in favor of adopting agriculture. In Nomadic Empire 109, constantly there is a economics was not regarded to be a feed their religions and having higher population concentration here. यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है। यहाँ जो हम कर रहे हैं चैप्टर यायावर साम्राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये एनसीईआरटी के रिगार्डिंग हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है। कहते इस क्वेश्चन को अगर हम अध्ययन करें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कहते आप मंगोल के बारे में क्या जानते हैं, और उनके व्यवसायों का संक्षेप हमने चर्चा करना है कि मंगोल थे कौन, मंगोल के बारे में आप क्या जानती हो, और वो कौन से व्यवसाय करते थे। क्वेश्चन यहाँ बहुत साधारण है, तो आंसर भी साधारण ही होगा। और यहाँ पर आपके लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर ने जो है क्वेश्चनों को पॉइंट व्यू से लाया है, कि जो आपके लिए बहुत आसान तरीका है
कहते हैं यहाँ जो क्वेश्चनों की जो लड़ी रहेगी बहुत ही आसान शब्दों में है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन हम एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं कि आप मंगोल के बारे में क्या जानते हो और उनके व्यवसायों का संक्षेप चर्चा करें। ये काफ़ी महत्व रखेगा कि मध्य एशिया में वर्तमान मंगोल के क्षेत्रों में रहने वाले खानाबदोश लोगों को मंगोल के नाम से जाना जाता है। यानी मध्य एशिया में वर्तमान मंगोलिया के क्षेत्रों में रहने वाले खानाबदोश, खानाबदोश का मतलब होता है दोस्तों जो एक जगह से दूसरे जगह जो है हमेशा घूमते रहते हैं, उनको मंगोल कहती हैं। और यह मुख्यतः चरवाहे और शिकारी संग्रहकर्ता थे। यानी मंगोल जो थे या तो ये चरवाहे थे या शिकारी संग्रहकर्ता थे। शिकारी करके जो है उनके मीठों को संग्रहित करके रखते थे। वे तंबुओं में रहते थे और कई पितृआत्मक राजवंश में विभाजित थे। यानी ये तंबुओं में रहते थे, इनका कोई अपना घर निश्चित नहीं होता था और ये यहाँ से वहाँ खानाबदोश की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे लगातार टाटर, नाईमंस और खितान जैसे अन्य जनजातियों के साथ युद्ध में थे। यानी देखा जाए तो कई युद्ध भी इन्होंने किया था, चाहे वो टाटर हो, नाईमन हो या खितान हो, ऐसे जनजातियों के साथ इनका युद्ध भी हुआ। और 12वीं शताब्दी के दौरान खानाबदोश जनजाति का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। यानी 12वीं शताब्दी के दौरान जो है ये खानाबदोश जो है मंगोल के लोग थे, उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन थी। वो भेड़ों और घोड़ों जैसे जानवर पालते थे। घोड़े और भेड़ उनके मुख्य जानवर होते थे और इन जानवरों के अलावा वो बकरियां और ऊँट भी पालते थे। देखा जाए तो घोड़े जो है इनके सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए महत्वपूर्ण साधन बनते थे। इवन देखा जाए तो भेड़ से उनको ऊनी जो है उनको से कपड़े बनाने के लिए जो है ऊन मिल जाता था। दूसरी बात जो थी इससे इनसे मांस मिलता था। इवन की बकरियां का भी इन्होंने मिल्क के लिए, ऊँट का भी दूध के लिए इन्होंने बहुत बेखूबी पाला, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था व्यवसाय इनका। देखा जाए तो उन्होंने इन्हें दूध, मांस और ऊन प्राप्त करने के लिए पालते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कृषि अपनाने के पक्ष में नहीं था, इसीलिए ये जो थे खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। क्योंकि यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति थी, जो परिस्थितियाँ बनती थी, वो कृषि के अनुकूल होती थी और यहाँ कृषि करना बहुत ही दुष्कर्म कार्य होता था, इसलिए यहाँ पर जो है कृषि नहीं किया जा सकता था। खानाबदोश साम्राज्य 109 नातिजियन उनकी व्यवस्था उच्च जनसंख्या सघनता वाले क्षेत्रों के जो है खिलाने के लिए तैयार नहीं थी। तो देखा जाए तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है मंगोल के बारे में, जो कि काफ़ी महत्व रखता है एग्जाम व्यू से। इसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मंगोल कौन थे, उनका व्यवसाय क्या था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि ये खानाबदोश थे, ये पशुपालन में बहुत ध्यान देते थे और इनके जो है कृषि करने के लिए अच्छा व्यवस्था नहीं थी, उनकी भौगोलिक स्थिति नहीं थी, इसलिए खानाबदोश के जीवन व्यतीत करते थे। ये भी कई लड़ाई लड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो जितना हो सके शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। जितना हो सके शेयर कीजिए और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आओ, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जरना सी बात है जो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। सेव कीजिएगा, तभी जो है आने वाला समय में और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप जो हो अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम में कर सकोगे। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाणी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।